ग्रेड 10th एंड 12th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और अपीयर होंगे, स्पेसिफिकली वो एंड ग्रेड 8th 9th एंड 11th के बच्चों के लिए भी टेंसेस की पूरी एडवांस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुकलेट लेकर मैं आ गई हूँ, जिसमें हम मिरियड ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये सब क्वेश्चन हमने क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं, सिमिलर पैटर्न है, अलोंग द सेम लाइंस हैं। अगर हमने ये क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर लिया, हमें टेंसेस के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। सबसे टेक्निकल, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, सबसे आर्डुअस क्वेश्चन जो हो सकता है, हमने हर उस क्वेश्चन को इसके अंदर इंक्लूड किया है, ताकि आप लोगों को यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। ऑल्सो अदर देन दैट, जो बच्चे सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम्स देंगे या फिर आप आईएल्स या बैंकिंग के पेपर्स, उसमें भी टेंसेस एक इंटेग्रल पार्ट है, पिवटल है, नॉन नेगोशिएबल है, उसके बिना हम कभी भी प्रोसीड नहीं कर सकते। तो टेंसेस के हम सब क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। ऑल्सो 60 क्वेश्चंस गिवन है। हम पहले कुछ 50 टू 55 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चंस का जो आंसर की है विल बी अपेंडेड एट द बॉटम, नीचे दिया होगा। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। मेरा नाम जासमिन कौर मजीठिया है, मैं ओनर ऑफ जेकेएम लर्नोवेशन हूँ, और इसी इनिशिएटिव के साथ आई हूँ एक बार फिर दोबारा यहाँ पर, कि जो भी बच्चे स्ट्रगल करते हैं टेंसेस से, टेंसेस की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार बिट बाय बिट प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास पूरी आंसर की अवेलेबल है या नहीं है, उस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं आई हूँ स्पेसिफिकली। सो मैं आपको दिखा देती हूँ जो ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, जिसकी आंसर की विल बी प्रोवाइडेड एंड अपेंडेड एट द बॉटम। ये कुछ क्वेश्चंस है जो सॉल्व हैं, जिन्हें हम साथ में अभी सॉल्व करेंगे। तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी हम्बल पोलाइट जेंटल रिक्वेस्ट है मेरी, कि इस वीडियो को करने से पहले, देखने से पहले, मेरे साथ यहाँ पर अटेंड करने से पहले, आप लोग प्लीज लुक एट माई प्रीवियस, चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो। उस वीडियो को आप जरूर चेकआउट करें, मेरी प्रीवियस वीडियो को, विच इज ऑल अबाउट टेंसेस। देयर इज अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, पूरी की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है टेंसेस के ऊपर। हर तरह का टेंस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस एक्सप्लेन किए हुए हैं, पूरी डेप्थ के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, रूल्स के साथ, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज गिवन। एक बार वो हो जाएगा तो हम ये द सम एंड सब्सटेंसेस की, एक बार वो हो जाएगा तो हम ये इन अ जिफी क्रैक कर लेंगे। ज्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज व्हाट आई विल से, जो मैं बोलूंगी और आप लोग जो ऑब्जॉर्व करोगे, उसके अंदर जो आपका अटेंशन स्पैन भी कम होगा और आपकी ग्रास्पिंग पावर भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी होगी। लेट्स क्विकली डिग इन और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, शी राइट अ लेटर एवरी संडे। पहले तो ना हम हर सेंटेंस को हिंदी में डिकोड करेंगे, अपने 59 क्वेश्चंस को जो हम सॉल्व करेंगे, और समझेंगे कि किस टेंस में लाई कर रहा है, कौन से टाइम फ्रेम में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। बिकॉज बहुत बार टेंसेस बहुत मिक्स्ड फॉर्म में आते हैं, कभी पास्ट दिया होता है, हमें उसमें फ्यूचर लगाना होता है, पास्ट में पास्ट फिल करना होता है। सो वी विल सी हाउ वी गो अबाउट इट जब हम हिंदी का इसका मीनिंग निकालेंगे। तो इसने बोला वो हर संडे एक लेटर लिखती है। हमने देखा था कि अगर हमारा एक्शन रूटीन है, एवरीडे है, हम हैबिचुअल है उस चीज को करने के, रूटीन एक्शन है, तो हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो ये राइट नहीं होगा। पहले तो शी राइट्स अ लेटर, क्यों? क्योंकि हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यहाँ लगा रहे हैं। आपको मेरी वो वीडियो भी मिल जाएगी, दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की हुई है हमारी लेंदी वीडियोज में, कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम मेन वर्ब के साथ एस लगाते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, आई डैश टीवी व्हेन द डोर बेल रैंग। मैं टीवी देख रहा था जब घंटी बजी। मैं टीवी देख रहा था। नाउ अब कोई भी ऑनगोइंग एक्शन होता है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन करा, ऑनगोइंग के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं, लेकिन ये कह रहा है डोर बेल रैंग। रैंग मतलब रिंग, रैंग, रैंग मतलब, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो उसमें मैंने एक वर्ब फॉर्म्स का चार्ट प्रोवाइड किया था, जिस वर्ब फॉर्म्स के अंदर V1 V2 V3, जब मैंने आपसे कहा था V1 हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, V2 पास्ट टेंस और V3 पार्टिसिपल हैज, हैव, हैड के साथ। तो इसमें V2 फॉर्म ऑफ रिंग दिया हुआ है, रैंग, व्हिच मींस एक्शन जो है पास्ट का है। तो मैं टीवी देख रहा था, रही हूं नहीं, रहा था, राइट? मैं रही थी, तो रही थी के लिए पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन द डोरबेल रैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय दिस टाइम टुमारो। टुमारो आ गया हमारा कीवर्ड, मतलब फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। वी डैश मनाली, हम मनाली पहुंच चुके होंगे इस टाइम तक। बाय दिस टाइम टुमारो वी डैश मनाली। बहुत सिंपल है, फ्यूचर के अंदर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने एक ही एक्शन किया था। हम जब कॉम्प्लीमेंट देते हैं परफेक्ट, वो हम तब देते हैं व्हेन द एक्शन कम्स टू एन एंड, हम कंप्लीट कर लेते हैं, कोई रिजल्ट आ जाता है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं ना, तो एक्शन केम टू एन एंड, एक्शन आ जाएगा, एक्शन फिनिश हो जाएगा फ्यूचर के अंदर।
तो वो कह रहा है इस टाइम तक, लेट्स से अभी 8 बज रहे हैं और कल 8 बजे तक ये हम लोग मनाली पहुंच जाएंगे, सो वी विल हैव रीच्ड, फ्यूचर परफेक्ट। अगर आपने मेरे रूल्स अच्छे से समझे हैं और अगर हम क्वेश्चंस को डिकोड कर लेंगे, पूरा डाइसेक्ट कर लेंगे, खोल लेंगे इंग्लिश से हिंदी में, उनका मतलब समझ लेंगे, आपके लिए ये जो है पीस ऑफ केक हो जाएगा। टेंसेस, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस बच्चे गलत कर देते हैं, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस टेंसेस में बच्चे गलत करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ना उन्हें वर्ब फॉर्म्स क्लियर होती है, ना उन्हें रूल्स क्लियर होती है, तो एप्लीकेशन तो डेफिनेटली एल्यूसिव होगी, अनक्लियर रहेगी। तो आप लोग हमेशा ग्रे एरिया में ऑपरेट करते रहते हैं, ब्लैक नहीं पता, व्हाइट नहीं पता, ये सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट गेम है, या तो आंसर ब्लैक है या तो आंसर व्हाइट है, देयर इज नो ग्रे एरिया। ग्रे एरिया समझते हैं, कोई भी स्कोप ऑफ डाउट या कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन, द चिल्ड्रन डैश आउटसाइड नाउ, बच्चे अभी, जब देखिए कुछ कीवर्ड्स है, नाउ मैं अभी खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड नाउ, मैं पानी पी रही हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर नाउ, अभी कर रही हूँ, अभी का एक्शन है, कर रही हूँ, कंटिन्यूअस ऑनगोइंग। तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड नाउ। हमारे पास कीवर्ड्स अगर होंगे और अगर हम उन कीवर्ड्स पर अपना एम्फेसिस ले करते हैं, हम क्रैक कर लेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, आई डैश हिम सिंस लास्ट ईयर, मैंने उसे लास्ट ईयर से नहीं देखा है, लास्ट ईयर भी नहीं देखा, अभी भी नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा। पास्ट का एक्शन है और उसका इंपैक्ट प्रेजेंट तक आ रहा है। कौन सा टेंस हुआ ये हमारा, आई डैश हिम सिंस लास्ट ईयर, एक ही हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, ठीक है, अभी अभी एक्शन हमने खत्म किया है, तो आई हैवंट सीन हिम लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मूविंग ऑन, बाय नेक्स्ट जुलाई शी डैश हियर फॉर 5 years, ये तो हमने एग्जैक्ट एग्जांपल लिया था। बाय नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बाय नेक्स्ट जुलाई, इसका मतलब फ्यूचर टाइम फ्रेम में जा रहा है, फ्यूचर टाइम फ्रेम, इसका मतलब फ्यूचर के अंदर बात कर रहा है, अगले जुलाई तक वो उसे यहाँ काम करते करते 5 साल हो जाएंगे, उसे यहाँ काम करते करते, दैट मीन्स शी स्टार्टेड द एक्शन इन द पास्ट, एक्शन स्टार्ट हुआ पास्ट में, अभी भी ऑनगोइंग है, काम कर रही है, अगले जुलाई में जाके खत्म होगा, मतलब फ्यूचर में इंपैक्ट दिखेगा। तो फ्यूचर है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस अभी चल रहा है, परफेक्ट पास्ट में स्टार्ट हुआ और आगे जाके परफेक्ट में खत्म होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या आंसर आएगा हमारा, बाय नेक्स्ट जुलाई शी विल हैव बीन वर्किंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वन अप इज he dashed his homework before he went out to play, प्ले करने से पहले, दोबारा रीड करते हैं, he dashed his homework before he went out to play, खेलने जाने से पहले उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। went out कीवर्ड है हमारा went, go went gone, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो पास्ट में से कुछ चूज करेंगे। सेकेंडली, खेलने जाने से पहले वो अपना होमवर्क फिनिश कर चुका है, मतलब खेलने वाला एक एक्शन है, होमवर्क फिनिश करने वाला एक्शन है। हाउ मेनी एक्शंस आर देयर, 2 2 है, तो पास्ट में हम पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से चूज करते हैं। नाउ वन एक्शन केम टू एन एंड, नेचुरली एक एक्शन अपने आप खत्म हो गया, दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले वो खेलने जाने से पहले होमवर्क फिनिश कर लेता है, तो हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर ही वेंट आउट टू प्ले। नेक्स्ट, वी डैश फॉर एन आवर बिफोर द ट्रेन अराइव, अब ट्रेन अराइव्ड, अगेन कीवर्ड है हमारा अराइव, पास्ट टेंस, पास्ट में से चूज करेंगे कौन सा चूज करना है, पर 2 एक्शंस हैं। हम लोग जो है हमने घंटा भर वेट किया, वी वेटेड, ठीक है, हमने वेट किया 1 आवर ट्रेन के आने से पहले, दूसरा एक्शन है ट्रेन के आने से पहले। तो जब ट्रेन आ गई तो हमारा वो वेट इंटरप्ट हो गया, खत्म हो गया, दैट एक्शन केम टू एन एंड, नेचुरली नहीं हुआ, हम वेट कर रहे थे पास्ट के अंदर, लेकिन दैट केम टू एन एंड जब ट्रेन आ गई, ट्रेन के आने से हमारा वो एक्शन बीच में ही इंटरप्ट हो गया, तो ये हमने टेंस किया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो वी हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन, हाउ लॉन्ग डैश इन दिल्ली, मतलब आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं, पहले रहना शुरू किया होगा, अब तक रह रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और अभी तक ऑनगोइंग है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। They dashed this bridge since 2010, 2010 में ब्रिज बनाना शुरू किया और अभी तक ब्रिज बन रहा है, पास्ट में एक्शन शुरू हुआ, अभी तक एक्शन हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दे हैव बीन बिल्डिंग दिस ब्रिज सिंस 2010। बहुत अभी तक तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसी रॉकेट साइंस हमें दिखी नहीं। नेक्स्ट, आई डैश द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, 2 एक्शंस हैं, कौन कौन से, ट्रेन का जाना लेफ्ट और मेरा पहुंचना स्टेशन। मैं मेरे आई रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, अब मैं ट्रेन के निकलने से पहले स्टेशन पहुंच गई, एक एक्शन नेचुरली कम्स टू एन एंड, दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले,
तो पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट दिया हुआ है, लीव नहीं दिया, तो हमें पता चला हमारा टाइम फ्रेम कौन सा है, पास्ट टेंस है। वेरी वेरी सिंपल, लेफ्ट है, राइट। हमने दो एक्शंस आइडेंटिफाई किए, देखा नेचुरली एंड हो रहा है या इंटरप्ट हो रहा है, नेचुरली हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या हुआ, आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। नेक्स्ट, शी डैश व्हेन आई कॉल्ड हर येस्टरडे, जब मैंने उसे कल कॉल किया ना तो वो खाना बना रही थी, बना रहा हूं, बना रहा होऊंगा, बना रही थी, ऑनगोइंग कंटिन्यूअस एक्शन है, कोई इंटरप्शन नहीं हुआ, वो एक सिंपल डिटेल दे रहा है कि जब मैंने उसे कल कॉल किया, कॉल्ड येस्टरडे इन द पास्ट टेंस, अगेन हिंट क्या मिला, पास्ट टेंस, तो वो खाना बना रही थी, शी वाज कुकिंग व्हेन आई कॉल्ड हर येस्टरडे, सिंपल। नेक्स्ट, ही सेड दैट ही डैश हर बिफोर। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर देखते हैं कि हमने हैड मेट आंसर क्यों चूज किया। ही सेड दैट ही डैश हर बिफोर, उसने कहा कि वो इस लड़की से पहले मिल चुका है। देखिए दो एक्शंस है, एक तो इसका कहना, सपोज मैंने कहा आई सेड पास्ट में, मतलब मैंने कहा था कि मैं उससे मिल चुकी हूँ, पास्ट का भी पास्ट एक्शन, राइट। तो जो पास्ट का भी पास्ट एक्शन होता है हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, तब भी हम पास्ट परफेक्ट ही यूज करते हैं। तो दो एक्शंस ही हैं यहाँ पर, मेरा कहना पास्ट में कि मैं उससे मिल चुकी हूँ, तो ये पास्ट का भी पास्ट, जब मैंने कहा होगा उससे तो मैं काफी पहले उससे मिली होंगी, है ना, क्योंकि मैं आई सेड, मैं से अभी नहीं कह रही हूँ, आई सेड दैट आई हैड मेट हर बिफोर। तो हमें क्या है ये, और दूसरी बात ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में करेंगे, है ना। जब से होता है मतलब कोई चीज कोई अभी लाइव कह रहा है ना, आई एम सेइंग दिस या राज सेज दिस, लेकिन जब हम उसको रिपोर्ट करते हैं तो हम उसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, राज सेड दैट, तो वो ऑलरेडी पास्ट टेंस हो चुका होता है, तो इसने पास्ट में ये कहा था कि वो उससे भी पहले उससे मिल चुका है, सो पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वन, इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश हुई, वी डैश इंडोर्स, सिंपल सी बात है, वो कल की बात बता रहा है कि अगर कल बारिश हुई हम घर रहेंगे, वी विल स्टे, सिंपल फ्यूचर टेंस, कुछ भी एडिशनल एलिमेंट एक्स्ट्रा जैज नहीं है। नेक्स्ट, इफ आई डैश द आंसर आई वुड टेल यू, ये बहुत अच्छा है, ये ना होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस जहां पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, अगर मुझे आंसर पता होता, है ना, अभी तो उसके हाथ में सिचुएशन ही नहीं है, पता होता, सो इफ आई न्यू द आंसर, अगर मुझे पता होता, सिंपल पास्ट टेंस, अगर मुझे पता होता तो मैं ये बता देता तुम्हें भी, ठीक है। नेक्स्ट वन कहता है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये पूरा सेट मैंने अच्छे से कल्मिनेट किया है, इसको सेग्रीगेट कर कर ये 4 क्वेश्चंस बनाए हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे फ्यूचर इन द पास्ट। ये कैसी अजीब सी बिजार बात हुई, फ्यूचर इन द पास्ट, चेक करते हैं फिर बात करते हैं। शी सेड शी डैश टू मुंबई नेक्स्ट वीक, उसने बोला कि वो मुंबई जाएगी नेक्स्ट वीक। अब ये देखिए कितनी ब्यूटी है इस क्वेश्चन की, शी सेड मतलब पास्ट टेंस, उसने कहा था कि वो मुंबई जाएगी, तो यहां से पता चला पास्ट टेंस है, मुंबई जाएगी, सो शी वुड। अब ये क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच है, मैंने आपसे ये कहा कि फॉर नाउ आप ऐसे याद रखिए, जो हमारा से होता है ना वो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है, और जो सेड होता है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो रिपोर्टेड के अंदर हम विल यूज नहीं करते, विल चेंजेस टू वुड। ये फैक्ट आपको यहाँ पर रिटेन करना पड़ेगा, बिकॉज इसको हम क्रैक करेंगे एट लेंथ, इन डेप्थ, इसको हम स्टडी करेंगे जब हम रिपोर्टेड स्पीच करेंगे, बट फॉर नाउ ही सेड है ना। और आप ऐसे याद रखिए, शी से नहीं है, शी सेड, पास्ट टेंस, तो फ्यूचर और पास्ट की बात एक साथ कैसे कर रहा है कि उसने कहा था कि वो मुंबई जाएगी नेक्स्ट वीक, सो शी वुड, बस विल की जगह वुड, आपको ये याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में वी डोंट यूज विल कन्वर्ट्स टू वुड। नेक्स्ट वन, सिमिलर एग्जाम्पल, दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया था, दे डैश हेल्प अस, दे हेल्प अस, दे वुड हेल्प अस, हमें हेल्प करेंगे, तो विल हेल्प अस नहीं, विल चेंजेस टू वुड। उन्होंने कहा था तो लगेगा तो सिंपल फ्यूचर ही, लेकिन सिंपल फ्यूचर में विल नहीं, वो रिपोर्ट होकर वुड हो जाएगा। नेक्स्ट, आई थॉट ही डैश अर्ली बट ही डिडंट, मुझे लगा था कि वो जल्दी आ जाएगा बट वो नहीं आया, ठीक है। एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे लगा था वो आ जाएगा बट वो नहीं आया, एक्सपेक्ट मैंने फ्यूचर के लिए किया था, पास्ट में मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था, बट दैट डिडंट कम ट्रू। सिमिलर थिंग, वुड कम, विल की जगह, क्योंकि ये पास्ट है, आई थिंक नहीं है, आई थॉट है, पास्ट और फ्यूचर को हम ब्लेंड कर रहे हैं, तो वुड कम। लास्ट वन, वी वर श्योर दे डैश द मैच, हम श्योर थे, वी वर, है ना, कि वो मैच जीत जाएंगे, वी वर श्योर, अभी श्योर नहीं है, वर श्योर, पास्ट, मैच जीत जाएंगे, लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, अभी हुआ नहीं है, हमने सोचा था फ्यूचर में मैच जीत जाएंगे, तो विल की जगह वुड लगेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये पास्ट है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्ट कर दिया है हमने इसे, तो हम यहाँ पर वुड लगाएंगे। नेक्स्ट वन, इसमें हमें एरर्स को करेक्ट करना है, और ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। शी इज नोइंग द आंसर,
उसे आंसर पता है, एक सिंपल सी बात है, एक हमने बात बताई कि उसे आंसर पता है। शी इज नोइंग मतलब उसे आंसर पता लग रहा है, शी इज नोइंग द आंसर, गलत, उसे आंसर पता है, शी नोज द आंसर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, ही इज वर्किंग हियर सिंस 2010। बहुत ज्यादा कॉमनली इसके अंदर बच्चे एरर करते हैं, मेजोरिटी करती है। एक्शन कोई अभी ऑनगोइंग नहीं है, नाउ नहीं है, एक्शन पास में स्टार्ट हुआ, अभी तक इम्पैक्ट है, अभी तक ऑनगोइंग है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो ही इज वर्किंग हियर सिंस 2010, रॉन्ग, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। नेक्स्ट, दे विल डिस्कस अबाउट द प्लान। डिस्कस का मतलब ही क्या होता है, टू टॉक अबाउट समथिंग, किसी चीज के ऊपर चर्चा करना, टॉक अबाउट इट। तो दे विल डिस्कस अबाउट नहीं होता, दे विल डिस्कस द प्लान। नेक्स्ट, आई डिडंट वेंट, डिड के साथ आपको ये बात, अगर आप मेरी टेंसेस की वीडियो देखेंगे, हम हमेशा 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 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, डिड। ऑलरेडी डू डिड डन, डू डिड डन, डिड पहले ही डू का पास्ट टेंस है, हम ऑलरेडी एक पास्ट टेंस यूज कर चुके हैं इंडिकेट करने के लिए टाइम फ्रेम की, ये पास्ट की बात है। तो आई डिडंट गो टू द पार्टी, आई डिडंट वेंट नहीं होता। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो बोलते हैं आई डिडंट एट दैट, आई डिडंट ड्रैंक इट, आई डिडंट वेंट देयर, गलत। आई डिडंट गो टू द पार्टी, आई डिडंट ड्रिंक मिल्क, आई डिडंट ईट ब्रेकफास्ट, ठीक है। शी हैड वेंट, सिंपल सी बात है, हैज हैव हैड के साथ तो लगता ही V3 है, शॉर्टकट किया था, हैज में 3 लेटर्स है, हैड में 3 लेटर्स है, तो वी ऑलवेज यूज V3। पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है परफेक्ट टेंसेस के अंदर, तो शी हैड गॉन देयर बिफोर आई अराइव्ड। नेक्स्ट, इसमें देखिए, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान थी, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, सिंपल फैक्ट है, पास्ट की बात है, वाज यंग, तो आई लव्ड चॉकलेट्स। कोई इतनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है जिसमें हम इतना सोचें। डोंट डिस्टर्ब हिम, ही डैश स्टडी, उसे तंग मत करो, वो पढ़ रहा है ना। डोंट डिस्टर्ब हिम, ही डैश स्टडी, उसे तंग मत करो, वो पढ़ रहा है, अभी ऑनगोइंग एक्शन है, तो ही इज स्टडी। नेक्स्ट, दे डैश क्रिकेट फॉर 2 hours बिफोर इट रेन्ड, वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ओके, रेन्ड पास्ट टेंस, पास में खेल रहे थे, बारिश की वजह से वो एक्शन केम टू एन एंड। दो एक्शन है, क्रिकेट खेलना, बारिश का आना, एक एक्शन नेचुरली एंड नहीं हुआ, इंटरप्ट हो गया, इंटरप्ट हो गया, तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट, पास्ट परफेक्ट। सो दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, 2 घंटे तक क्रिकेट खेल रहे थे, बिफोर इट रेन, बारिश के आने से पहले, क्योंकि बारिश के बाद तो वो एक्शन नेचुरली इंटरप्ट होकर खत्म हो गया। बाय नेक्स्ट वीक वी डैश द प्रोजेक्ट, सिंपल, ये वाला तो हम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, अगले वीक तक हम ये प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होंगे, will have completed, future perfect tense. Next one, she said she dash me later. Now, उसने मुझसे, अभी हमने ये किया पास्ट और फ्यूचर, उसने कहा था कि वो मुझे मिलेगी, she says नहीं है, she said, okay, तो she said she dash me later, मुझे मिलेगी, तो she will meet me later नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच है, will convert to would, so she would meet me later. On to our next question 31, इसके अंदर हमें 2 सेंटेंसेस को क्लब करना है, क्लब कैसे करेंगे देखते हैं। ही स्टार्टेड वर्किंग एट 9, ही स्टिल वर्किंग, मतलब 9 बजे काम करना शुरू किया था और अभी भी काम कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्शन थोड़ा पास में स्टार्ट हुआ, इम्पैक्ट अभी तक है, ऑनगोइंग अभी तक है, राइट। सो ही स्टार्टेड वर्किंग एट 9, ही स्टिल वर्किंग, एक्शन पास्ट, जो हमारा एक्शन है वो पास में स्टार्ट 9 बजे, अभी तक काम कर रहा है, तो पास में स्टार्ट हुआ, ऑनगोइंग अभी तक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ही हैज बीन वर्किंग फॉर 3 hours, या ही हैज बीन वर्किंग सिंस 9 AM या 9 PM, राइट। नेक्स्ट, शी फिनिश्ड लंच एंड देन वेंट टू ऑफिस, 2 एक्शंस है, ऑफिस जाना, लंच खत्म करना। वेंट मतलब पास्ट का एक्शन है, पास्ट का एक्शन है, और उसने लंच पहले खत्म किया होगा तभी ऑफिस गई होगी, तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं हम उसमें पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, so she had finished lunch before she went to the office, right. Next, tomorrow at 5 PM I will be at the gym, मतलब कल 5 बजे मैं जिम में वर्कआउट कर रही होंगी, है ना, कर रही होंगी, ongoing action होगा, so I'll be working out at the gym tomorrow at 5 PM. Now, next, I know him for 10 years, मतलब मैं उसे 10 साल से जानती हूँ, तब से जानती हूँ, I have known him, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप पहले से जानते हो, अभी तक इम्पैक्ट है, आप अभी तक वो चीज करते हो, तो आई हैव नोन हिम फॉर 10 years. Now I think it dash soon, I think it will rain soon, सिंपल सा हमारा फ्यूचर टेंस है, मुझे लगता है बारिश होगी, आई थिंक इट विल रेन soon. नेक्स्ट क्वेश्चन 36, इफ यू डैश हार्डर यू विल पास, अगर आप अभी अच्छे से पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे, अभी पढ़ोगे तो इफ यू स्टडी हार्डर, मतलब क्या निकल रहा है, अगर आप अभी अच्छे से पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे, इफ यू स्टडी हार्डर यू विल पास। नेक्स्ट, बाय द टाइम द टीचर अराइव द स्टूडेंट्स डैश राइटिंग, टीचर जब तक आई स्टूडेंट्स लिखना शुरू कर चुके थे,
तो टीचर के आने से पहले ही स्टूडेंट्स लिखना शुरू कर चुके थे। दो एक्शंस अराइव्ड दिया हुआ, एक तो पास्ट का एक्शन है और दो एक्शंस गिवन है, इसका मतलब परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस में एक्शन स्टार्ट हो चुका था दूसरे एक्शन के होने से पहले। तो टीचर हैड स्टार्टेड राइटिंग। नेक्स्ट वन, आप व्हाइल वी डैश होम इट बिगैन टू रेन। हम घर की तरफ जा ही रहे थे और बारिश होनी शुरू हो गई। दोबारा देखते हैं, while we dash home it began to rain। began मतलब पास्ट का टेंस है, पर हम जा रहे थे, मैं घर जा रही थी कल और बारिश होनी शुरू हो गई, तो सिंपली मैं रही थी एक्शन, ऑनगोइंग एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन, while we were walking home। नेक्स्ट, he will wait until she dash। अब बहुत इजी है, वो तब तक वेट करेगा जब तक वो आना जाए, वो तब तक वेट करेगा, he will wait फ्यूचर में, जब तक वो आना जाए प्रेजेंट में, ठीक है। she comes जब तक वो आना जाए, सिंपल, शी कम्स, वो आ जाएगी तो वो वेट करना बंद कर देगा। नेक्स्ट, आई विश आई डैश बी टॉलर। अब बी की जो वर्ब फॉर्म्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चार्ट के थ्रू जाएं जिसपे मैंने वर्ब फॉर्म्स दी हैं V2 एंड V3। तो बी इज एम आर की जो वर्ब फॉर्म्स होती हैं, V2 होता है वॉज वर्ब और V3 पार्टिसिपल होता है बीन। मैं उम्मीद, आई विश, मेरी ये इच्छा है, काश मैं और टॉल होता, राइट। जब भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है ना, आई विश आई वर यंगर, आई विश आई वर टॉलर, आप हो नहीं, पर हम इसको कैसे लेते हैं, जो हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशंस होती हैं उसमें हम आई के साथ क्या लगाते हैं, वर, पास्ट। आई विश आई वर यंगर, आई विश आई वर टॉलर। ओके, नेक्स्ट वन, 41 क्वेश्चन, 41st, शी डैश फॉर 2 hours while the alarm rang। अब दो एक्शन है, अलार्म का बजना, उसका सोना इंटरप्ट हो गया जब अलार्म की बेल बजी। रैंग दिया है, दैट मीन्स ये पास्ट का एक्शन है और पास्ट में इंटरप्ट हो रहा है, एक्शन प्रोग्रेस में था और अलार्म की वजह से इंटरप्ट हो गया, सो शी हैड बीन स्लीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय नेक्स्ट ईयर दे विल हैव कंप्लीटेड द मेट्रो प्रोजेक्ट। मेट्रो बन रही है, ठीक है, काफी पहले स्टार्ट हुई थी, ऑनगोइंग है, फ्यूचर में जाके एक्शन मैच्योर हो जाएगा, सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, when I called her, जब मैंने उसे कॉल किया तो वो टीवी देख रही थी, राइट। ये तो सिंपल है, called her तो पास्ट टेंस और कुछ भी इंटरप्शन नहीं हुआ, कोई इसमें दो एक्शंस नहीं, तो सिंपल बात है कि मैंने जब उसे कॉल किया तो वो क्या कर रही थी, वो पास्ट में एक ऑनगोइंग एक्शन कर रही थी, which is she was watching TV, so was watching। Next question, 44th question, which is if she dash harder she would have passed the test। दो एक्शंस हैं, अगर कोई हार्ड करेगा स्टडी, ठीक है, कोई डिलीजेंटली वर्क करेगा, बहुत मेहनत डालेगा तो वो पास कर लेगा। दो एक्शंस हैं, एक एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, दूसरे एक्शन से पहले, दो एक्शंस हैं। लेकिन ये एक अनरियल सिचुएशन है, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा है कि अगर वो हार्डर स्टडी करती, ज्यादा अच्छे से पढ़ती तो वो पास हो जाती। तो हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो हाइपोथेटिकल है या रियल है, हम अपना वही रूल लगाएंगे, इफ शी हैड स्टडीड, अगर उसने पढ़ा होता तो वो पास हो गई होती। ओके, तो ये सिंपल पास्ट नहीं है, ये कोई सिंपल में पास्ट में फिनिश हुए एक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, आई विल वेट हियर अंटिल यू डैश। नाउ आई विल वेट हियर, मैं यहाँ पर तब तक वेट करूंगा अंटिल यू रिटर्न। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, ही विल वेट फॉर हर अंटिल शी कम्स, वो बस तब तक ही वेट करेगा जब तक वो पर्सन आ जाए, ठीक है। तो मैं वेट कर रही हूँ, तब तक वेट कर रही हूँ टू अ पॉइंट जब तक वो पर्सन आ जाए, प्रेजेंट में वो आ जाए, ठीक है। तो until you return, simple present tense। next, it's high time you dash preparing seriously। अब high time जैसे phrases के साथ हम past tense यूज करते हैं present recommendation के लिए, इसे समझते हैं। अब ना high time हो चुका है, high time मतलब पानी सर से ऊपर जा चुका है, पानी सर से ऊपर निकल चुका है। it's high time you dash preparing seriously। you started preparing, you start preparing, आप किसी को you should start, you should do this now, वो तो आप अभी किसी को प्रेजेंट में रिकमेंडेशन दे रहे हो, लेकिन वो कह रहा है अब ना हद हो चुकी है, ऑलरेडी हद हो चुकी है। तो जब हम हाई टाइम जैसे फ्रेजेस यूज करते हैं, वी यूज पास्ट टेंस, you started preparing seriously। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे 47 क्वेश्चन पे, हार्डली डैश इज लंच व्हेन द बेल रैंग। दो एक्शंस है, लंच फिनिश करना, बेल का बजना। हाँ, ये ऑपोजिट सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, इनवर्स सेंटेंस है हार्डली, कि उसने हार्डली ही अपना लंच फिनिश किया होगा बेल के बजने से पहले। बट हमें ये पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा अफेक्ट नहीं होना, हमारे दो एक्शंस हैं और एक एक्शन खत्म हो चुका होता बेल रैंग होने से पहले, राइट। सो हम इन्वर्जन वाले के अंदर भी पास्ट परफेक्ट ही लेते हैं। सो हार्डली had he finished his lunch when the bell rang। okay, hardly he, okay, so hardly
had he finished his lunch before the bell rang. Next, he spoke as if he dashed the boss. He spoke as if he dashed the boss. वो ऐसे बोला जैसे कि वही बॉस हो. He spoke as if he dashed the boss. Unreal situation है, वो बॉस है नहीं है. Hypothetical situation है. ठीक है. I wish I were taller. हाइपोथेटिकल है, अनरियल है, ट्रू है नहीं है. वो ऐसे बोला जैसे कि वो बॉस है, तो हम बी का पास्ट टेंस लगाएंगे वर्ड. राइट आंसर इज वर्ड. नेक्स्ट, शी सेड शी डैश द मूवी ऑलरेडी. दो एक्शंस है, उसका कहना और उसका मूवी देखना. अब उसने जब कहा होगा उसने उससे भी पहले मूवी देख ली होगी. उसने जब कहा होगा उसने उससे भी पहले मूवी देख ली होगी. पास्ट परफेक्ट. सिंपल पास्ट नहीं है, दो एक्शंस हैं, कहना और उससे भी पहले मूवी देखना, और ये पास्ट का पास्ट एक्शन है. सो शी सेड शी हैड ऑलरेडी सीन द मूवी, और शी हैड सीन द मूवी ऑलरेडी. नेक्स्ट, आई विश आई डैश द आंसर. मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे आंसर पता होता. आई विश आई न्यू द आंसर. जैसे अभी हमने किया आई विश आई वर टॉलर, लेकिन यहाँ पे हमारा वर्ब दिया हुआ है नो, तो हम उसे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे. आई विश आई न्यू द आंसर. नेक्स्ट, वी डैश फॉर ओवर अ ईयर बिफोर येस्टरडे. हम कल से पहले एक साल तक मिले ही नहीं थे. तो एक तो एक्शन हो गया कल पास्ट, एक हो गया पास्ट कल. कल और उससे भी पहले हम मिले ही नहीं थे. पास्ट का भी पास्ट, राइट. पास्ट परफेक्ट. तो वी हैड नॉट मेट फॉर ओवर अ ईयर बिफोर येस्टरडे. नेक्स्ट वन अप, हमारा क्वेश्चन कहता है ही प्रॉमिस्ड that he dash me as soon as he reached home. उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कॉल करेगा. प्रॉमिस किया था पास्ट और फ्यूचर, ये वो वाला ब्लेंड है जो हमने भी क्वेश्चंस किए थे 16, 17, 18, 19. उसने मुझे प्रॉमिस किया था वो मुझे कॉल करेगा, और प्रॉमिस्ड दैट रिपोर्टेड स्पीच है. प्रॉमिस्ड दैट तो हम विल कन्वर्ट कर देंगे वुड में. ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड कॉल. ठीक है. नेक्स्ट, दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस दे डैश किड्स. वो तब से दोस्त हैं जब से वो बच्चे थे. तो बी का पास्ट टेंस दे वर किड्स. ठीक है. इफ आई डैश यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर. अभी बताया हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. इफ आई वर यू कंडीशनल, अगर मैं तुम होती तो मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती. हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, मैं ये होती. ठीक है. नेक्स्ट वन, द मोमेंट आई एंटर्ड एवरीवन डैश टॉकिंग. जैसे ही मैं एंटर की थी बच्चों ने बात करना बंद कर दिया था. सिंपल पास्ट का एक्शन बता रहा है. एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग. नेक्स्ट, बाय द टाइम द शो स्टार्ट्स वी डैश आवर डिनर. जब तक शो स्टार्ट होगा हम अपना डिनर खत्म कर चुके होंगे. बहुत सिंपल है. बाय नेक्स्ट फ्राइडे आई विल हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट. अगले फ्राइडे तक मैं अपना प्रोजेक्ट खत्म कर चुका होऊंगा. तो बाय द टाइम द शो स्टार्ट, जब तक शो स्टार्ट होगा हम अपना डिनर खत्म कर चुके होंगे. वी विल हैव फिनिश्ड आवर डिनर. नेक्स्ट वन, शी डैश फ्रेंच फॉर 3 years बिफोर शी मूव टू पेरिस. पेरिस जाने के पहले तक वो फ्रेंच लर्न कर रही थी. टू एक्शंस, फ्रेंच लर्न करना, पेरिस जाना. पेरिस जाने की वजह से वो एक्शन इंटरप्ट हो गया एंड शी हैड टू स्टॉप दैट. तो शी हैड बीन लर्निंग फ्रेंच, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ऑन टू आवर नेक्स्ट वन, 58th. ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है. टुमारो एट 8 PM, कल 8 बजे आई डैश अ वेबिनार. मैं वेबिनार अटेंड कर रही होंगी. ऑनगोइंग, मैं उस प्रोसेस का पार्ट होंगी. आई विल बी अटेंडिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. On to our last one. The teacher asked why the students dash their homework. टीचर ने पूछा, asked why. ये रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है. अगेन जब हम रिपोर्टेड स्पीच करेंगे तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बेटर समझ में आएगी. अभी ये पास्ट टेंस में the teacher asked why the students had not completed their होमवर्क. ठीक है. क्योंकि ये पहले की एक्शन टीचर पूछ रही है, एक ऐसे एक्शन के बारे में पूछ रही है जो पहले कंप्लीट नहीं हुआ. तो टीचर का पूछना, टीचर ने पास्ट में पूछा. टीचर आस्क्ड, टीचर आस्क नहीं, अभी टीचर पूछ नहीं रही है. टीचर ने पहले पूछा, इस एक्शन के बारे में पूछा जो उससे भी पहले होना था. पास्ट का भी पास्ट. सो द टीचर आस्क्ड व्हाई द स्टूडेंट्स हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क. विद दैट हमने 59 क्वेश्चंस टेंसेस के प्रैक्टिस कर लिए हैं तीनों टाइम फ्रेम्स में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. राइट. जो हमने एक्सप्लेनेशन की थी उसी के साथ के क्वेश्चंस हमने समझे हैं. द कैच हियर इज, आप शुरू के टॉप के 59 क्वेश्चंस इस एक्सप्लेनेशन के बाद अटेम्प्ट करेंगे और नीचे की आंसर की से अपने आंसर्स चेक करेंगे. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. टेंसेस पढ़ा देना और टेंसेस की एप्लीकेशन चेक करना आर टू डिफरेंट थिंग्स. इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. दोनों अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल. टेंसेस पढ़ा देना, उनके रूल्स, वो बना कैसे है, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, लेकिन जब वो मिक्स होकर आता है कंडीशनल के साथ, पास्ट के साथ, फ्यूचर के साथ, दो एक्शंस आते हैं, कौन सा कब खत्म हुआ, वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. उसके लिए आपके पास वो रिफाइंड आई होनी चाहिए. आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए और आप
उसको टाई, उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो इंटेग्रल है। मैं फिर कहूंगी टेंसेस के क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम्स में एक तो एडिटिंग ओमिटिंग में आते ही आते हैं, यहाँ पे टेंसेस मक्ड अप हैं, गलत है, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आते हैं जिसमें वर्ब फॉर्म दिया होता है एंड यू हैव टू यूज द राइट वर्ब फॉर्म, तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। टेंसेस को समझने के लिए कितना टाइम चाहिए, डोंट हैव टू इनकर अ लॉट ऑफ टाइम, कुछ भी नहीं, पुरानी वीडियो देख लीजिए, ये वाला प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट्स ऑल। आपके टेंसेस 3 से 4 5 ग्रेड्स सालों सालों के लिए सॉर्ट हो जाएंगे, राइट। सो फॉर वंस एंड फॉर ऑल इसे प्लीज कर लेंगे, क्योंकि हम आगे अब रिपोर्टेड स्पीच प्रेपोजिशंस करने के बाद वी विल स्ट्रेट अवे डिग इनटू एडिटिंग ओमिटिंग जंबल, जो हमारा क्रक्स है, जिस्ट है, जिसके लिए हमने ये सारा फाउंडेशन बिल्ड किया है। तो आपको आंसर की और ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट इफ यू हैव एनी अदर डाउट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पर आ पा रही हूँ आप लोगों के सपोर्ट, आपकी हेल्प से। मैं चाहती हूँ आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट करें। देखिए प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, उससे पहले हमें अपने सब टॉपिक्स को इफेक्टिवली एफिशिएंटली रैप अप करना है, ताकि हम एक दिन पहले अननेसेसरी की मगिंग, क्रैमिंग और एंजाइटी, पैनिक अटैक्स के शिकार ना बने, राइट। तो अगर आप वो नहीं चाहते हैं हो, प्लीज इन वीडियोस को बिफोर टाइम, बिफोर हैंड एक बार देख लीजिए। थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद आवर टॉपिक prepositions. थैंक यू।